हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए तो ऐसी ऊर्जा है कि लोग आपके बारे में बात करने से पहले 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी गॉसिप्स हो रही है आपके बारे में, कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही है आपके बारे में। देखो, चर्चाएं तो सबकी होती है, जो खास लोग होते हैं चर्चाएं तो होती है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये है कि ये जो चर्चाएं हैं, ये जो बातें हैं, इन बातों को जान करके आप टूटोगे नहीं, बल्कि आपको ये बात यहाँ पर पता चलेगी कि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ गए हो, जैसा मुझे इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है। क्योंकि अब कहीं न कहीं लोगों को समझ में आ गया है, आपके आस-पास के लोगों को, कि आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हैं जिसके साथ खेल खेला जा सकता है, वो भी बहुत आसानी से। आपके बारे में जितनी भी गॉसिप्स हो रही है ना, वो सिर्फ़ गॉसिप नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह की वार्निंग है, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज़ हुई है कि अब लोग आपसे टकराने से पहले 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है। ओके, सो बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है। पता नहीं किसकी ये ऑरा है जो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली बनी है, ठीक है? ये किसकी एनर्जी है, किसकी ऊर्जा है, जिनसे लोग मतलब टकराने से पहले सोच रहे हैं, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे। ओके, एंड जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत प्यारी फैमिली है मेरी, बहुत ही प्यारे आप लोग हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, क्योंकि ये एक एनर्जी का अलाइनमेंट है, ताकि आपको भी हमेशा आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स मिलते रहे। ओके, सो चलिए कनेक्ट हो जाते हैं। अपनी एनर्जी को काम डाउन करो और इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है बातें। भाई, किसको आपने ऐसी चीज़ें दर्शा दी है, ठीक है? थैंक यू सो मच डिवाइन। किसकी ये ऊर्जा है? एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को भी जा करके सब्सक्राइब करना। खास बात वहाँ पर ये है कि आपको उस चैनल के रिगार्डिंग आपको पीका कार्ड रीडिंग मिलेगी, जहाँ पर आप अपने करियर, फाइनेंसेस, स्पिरिट गाइड मैसेज, नेक्स्ट क्या चीज़ें होने वाली है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख पाओगे, देख सकोगे जीवन के और दूसरे पहलुओं के बारे में। ओके, खास बात ये है कि पीका कार्ड रीडिंग है, सो अपने हिसाब से फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, होप सो जितना ये चैनल आपको हेल्प करता है, वो भी चैनल आपको उतनी ही मदद करे आपके लाइफ में। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। मैं उस पर हमेशा वीडियो अपलोड नहीं करती, रैंडमली करती हूँ, क्योंकि जब मुझे मेरी इंट्यूशन गाइड करती कि हाँ अब ज़रूरी है, देन मैं वो चीज़ें वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। धीरे धीरे वहाँ पर वीडियोज़ आपको और भी चीज़ों के बारे में देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पहली ही ऊर्जा और बहुत ही ज़्यादा दमदार। ओके, अब लोग इसलिए आपके बारे में गॉसिप नहीं कर रहे कि आप बहुत कठोर हैं, बल्कि आप बहुत पावरफुल लोगों को नज़र आ रहे हो। देख लो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ ही आप मतलब छा गए हो यार। ओ माय गॉड पावरफुल तो हो, ठीक है? जिनकी भी एनर्जी यहाँ पिक हुई है, आप अब लोगों को बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हो। लोगों को खुद से ज़्यादा आप मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा पावर में नज़र आए हुए दिखाई दे रहे हो। देख रहे हो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स में लोग अपने आप को सोच रहे हैं, अपने आप को वो कैसी ऊर्जा में महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब उनको लग रहा है कि हम वेट ही कर रहे हैं और इस इंसान का तो मतलब टाइम ही बदल गया। ओके, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। पेंटिकल्स की ऊर्जा है, सो बहुत ज़्यादा अर्थ एलिमेंट वाले लोग यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, देखो टोटल का टोटल एनर्जी पेंटिकल्स की है, तो आपकी ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। ओके, डेथ। ओके, डरना मत, बहुत खास कार्ड होता है ये टैरो में। इसमें डरने वाली कहीं कोई बात नहीं होती है। 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हैं आप। वाओ, सुपर। और नाइट ऑफ वैंड्स है।
आप में से कई लोग कह रहे हो पर्सनल रीडिंग के लिए। डियर, आप सबको पता है पर्सनल रीडिंग अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ईयर से मैं प्रयास करूँगी कि आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग हो सके या फिर मैं लाइव आ सकूँ, ओके। लेकिन अभी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो जितना मैं आपको एनर्जी प्रोवाइड कर पा रही हूँ, मैं अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आपको उतनी ही एनर्जी आपको दे पा रही हूँ, उतनी ही गाइडेंस जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और मतलब यही समझो कि इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें आपको नेसेसरी है वो चीज़ें आपको मिल जा रही है, ओके। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। भाई जब इतनी पावरफुल शख्सियत बनोगे तो लोग 2 बार क्या 100 बार सोचेंगे आपसे टकराने से पहले। देख लो क्या स्थिति हो गई है लोगों की। लोग अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, लोगों की दशा क्या बन गई है यहाँ पर। गॉसिप तो होगी, इतनी खास शख्सियत के मालिक जो बने हो आप, पावरफुल यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आपके लिए गॉसिप मुझे लगता है कि बहुत 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 चर्चाएं हो रही है। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि गॉसिप हो रही है तो लोग मेरे बारे में तो बुराइयाँ करते होंगे हमेशा, जो कि होता ही है कॉमनली। बट राइट नाउ आपकी ऊर्जा यहाँ पर बुराई करने वाली बिल्कुल बातें नहीं हो रही है, बिल्कुल डिफरेंट बातें यहाँ पर आई है। असल में देखो, जो लोग यहाँ पर बैठ कर के आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं ना, चाहे वो ग्रुप्स में करें, व्हाट्सअप पे करें, आसपास बैठ के कमरे में कर रहे हैं, चाहे जैसे जैसे भी आपके बारे में बातें हो रही है ना, यहाँ पर आपका जो नाम है ना, समझो इस बात को कि वो बहुत ज़्यादा अब मायने रखने लगा है लोगों के लिए। एक पावरफुल शख्सियत के तौर पर आप लोगों को नज़र आ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में नज़र आ रहे हो, और ये इंसान बहुत मायने रख रहा है आप लोगों के लिए। पिछले कुछ टाइम से हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया है, और जो भी किया है, जो भी आपने कदम उठाया है ना, जो भी चीज़ें आपने की है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं बोलूँगी कि बहुत एग्रेसिवली आपने कुछ कर दिया, बहुत कुछ ऐसा तब्दील कर दिया, नहीं। बहुत ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सुनो, बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही शांति के साथ स्टेप तो कुछ लिया है, कुछ तो आपने ऐसे किया है, लेकिन एक हलचल पैदा हो गई है लोगों के बीच में। यहाँ पर एक हलचल पैदा कर दी है आपने। आपने किसी से कोई लड़ाई नहीं की है, आपने किसी से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है, किसी को कोई चुनौती नहीं दी है, लेकिन फिर भी आज आपका जो ये नाम है, ये हर एक इंसान धीरे धीरे आपके फैमिली में हो, आपके रिलेटिव्स में हो, ठीक है, आपकी सोसाइटी में है, आप जहाँ भी काम कर रहे हो ना, धीरे धीरे करके लोगों के बीच में पहुँच रहा है। और लोग आपके बारे में एक बात बहुत आसानी से अब समझ चुके हैं कि अब भाई आपके साथ खेलना आसान नहीं है। ये बात यहाँ पर रिमार्क करने वाली है, ये बात यहाँ पर नोट करने वाली हो गई है। क्योंकि देखो, जनरली लोग दूसरों को ना खुद से बहुत कम समझते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, और हर एक इंसान दूसरे इंसान को दबाने की कोशिश में लगा रहता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसका अपना सेल्फ जो ईगो होता है ना, जो एटीट्यूड होता है, वो सेटिस्फाई होता है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर कि कैसी ऊर्जा है, लोग अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहे हैं। इस तरफ आपकी ऊर्जा है और इस तरफ ये उनकी ऊर्जा है, देख लो यहाँ पर, और बीच में आप कैसे मतलब बिल्कुल पावर में आप दिखाई दे रहे हो। तो लोग अब बहुत आसानी से समझ गए, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, किसी को अपना दमखम दिखाने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए आपका नाम ही काफ़ी है, कुछ ऐसी ऊर्जा है कि लोगों को पता है कि अब इस इंसान से खेलना आसान नहीं है। इसलिए नहीं कि आप उनको बहुत डरा रहे हो, धमका रहे हो, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आपको ध्यान से देख लिया है, समझ लिया है। अनजाने में ही सही, कुछ लोग जो है मतलब कि जो नहीं जान रहे थे वो लोग भी अब समझ चुके हैं, और जो समझ करके उनकी जो मतलब कहते हैं ना कि जो कंक्लूज़न होती है, उस कंक्लूज़न पर जब वो पहुँचे हैं, तो ये जो पहचान आपकी दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, जो एक बहुत ही ज़्यादा आपकी मजबूत छवि है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग छवि है। जैसे एक पूरी फैमिली में जो मदर होती है, फादर होते हैं, वो क्या होते हैं, पेड़ की जड़ होते हैं, और बाकी जो चीज़ होती है वो क्या होते हैं, उसके तने, शाखे, पत्ते, वो बच्चे होते हैं, और बाकी चीज़ें होती हैं। तो फैमिली का जो रूट है, हालांकि ऐसे देखो क्या कहते हैं, मदर जो होती है वो पूरी इंडियन जो फैमिली है, सोसाइटी है, या कहीं भी, उसमें वो रूट होती है, वो जड़ होती है, वो पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा एक सब चीज़ उस पर ही टिका होता है। यहाँ पर पता है, यहाँ पर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र करवा रही है कि आप पता है कैसे हो गए हो, आप जैसे एक बरगद की पेड़ की तरह हो गए, बरगद की पेड़ की तरह, बिल्कुल ऐसे समझो कि एक विशाल बरगद की पेड़ की तरह जैसे अपने आप को समझो, और चारों तरफ बहुत तूफान चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आए, गॉसिप किया, उन्होंने आपको तोड़ने की, झंझोड़ने की कोशिश की। तो लोग जो है ना, वो हवा की तरह है,
जो तूफ़ान की तरह है। लेकिन वो कितना भी आ रहा है, आपकी जो तने हैं, पत्तियाँ हैं, शाखाएँ हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ हवा है। उस बरगद के पेड़ का वो कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है? वरना छोटे-मोटे पेड़ जो होते हैं, मैं और भी पेड़ के नाम ले सकती थी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग आया ना, कहते हैं कि बरगद का पेड़ जितना विशाल, बरगद का पेड़ जितना बाहर होता है ना, उतना ही उसकी जड़ें अंदर भी होती है। और यहाँ पर आपकी ग्राउंडिंग, इसीलिए मैंने कहा कि पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट यानी ग्राउंडिंग, मजबूती है भाई, मजबूती है आपकी ग्राउंडिंग में, आपकी ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसलिए मैंने कहा यहाँ पर कि ग्राउंडिंग जो स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो यहाँ पर लोग जो है ना आपको मतलब इस नज़र से देख रहे हैं कि इसको आसानी से हम मतलब चारों तरफ माहौल बिगाड़ते हैं, लेकिन इसकी जड़ें जो इतनी गहरी है, ज़मीन में गई है कि इसको आंधियों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई भी आंधी इसको गिरा ही नहीं पा रही। आप वैसे हो। जितना ज़्यादा वो कोशिश करते हैं आपके आस-पास के लोग, ठीक है, आंधी तूफ़ान की तरह आकर के कि आपको कुछ नुकसान पहुँचा कर के जाएँगे, उल्टा क्या होता है कि उनको आपकी मजबूती का पता चलता है और खुद की औकात का भी पता चलता है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ओके, भले ही आस-पास जो भी है वो छोटे-मोटे पेड़-पौधे उनको उखाड़ के जा रहे हैं, उन पर उनको झंझोर के जा रहे हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। आप बड़ी खामोशी से, बड़े ही साइलेंटली, लेकिन बहुत मजबूती से, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आपकी ग्राउंडिंग मजबूत है, ठीक है? अभी मैं ग्राउंडिंग के बारे में यहाँ पे बताऊँगी, क्योंकि जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, एक ग्राउंडिंग डिफरेंट लेवल पर है, ठीक है? तो डिफरेंट लेवल पे ये जो ग्राउंडिंग है ना, ये लोगों को ये बात पता चल रही है कि ये इंसान खामोश है, लेकिन इतनी इसकी जड़ें मजबूत है इस इंसान की, जो आई थिंक आपका बैकग्राउंड इतना मजबूत है, ठीक है? आपकी जो भी आपकी क्या कह सकते हैं, मतलब ग्राउंडिंग आपकी इतनी मजबूत है कि आपको कोई हिला नहीं सकता। और यही बात आपके आसपास के लोगों को इन्फीरियर फील करा रही है। जो भी लोग साइलेंटली आपको हेट करते थे, साइलेंटली आपको पसंद नहीं करते थे, आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते थे, आपके बारे में गॉसिप, बुराई, मजाक उड़ाना, जो भी चीज़ें करते थे, अब आपने बिना कुछ कहे, ये जो आपकी ग्राउंडिंग है वो उनको मुँह तोड़ जवाब दे रही है। और इसीलिए लोग आपसे टकराने से पहले अब 2 बार नहीं, बल्कि 100 बार सोच रहे हैं, 100 बार। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर लोग आपके बारे में जो चीज़ नोटिस कर रहे हैं ना, कि आप हर जगह मौजूद नहीं रहते। 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में यही है कि हर किसी को अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे हो आप। ये जो आज की रीडिंग है ना, बहुत अप लेवल के लोगों की है, सारे लोगों के लिए नहीं है। अप लेवल के लोगों की यहाँ चीज़ चल रही है। आई थिंक बहुत आप स्पिरिचुअलिटी में आगे चले गए हो, मैच्योरिटी में आप बहुत आगे चले गए हो। आपका जो सोचने समझने का तरीका वो बहुत अप लेवल का चला गया। तो बहुत ख़ास रीडिंग है ये। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर किसी के लिए आप मौजूद नहीं रहते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर पार्टी के लिए मौजूद नहीं हो, हर मीटिंग में चले गए, वैसा नहीं है। किसी भी ग्रुप में कोई भी ग्रुप चैट हो रहा है व्हाट्सएप पे, सब पे इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है। कहीं लोग खड़े होकर बात करें तो आप भी वहाँ इन्वॉल्व हो, ऐसा भी नहीं है। हर समय लोगों से फ़ोन पर इंगेज हो, मतलब ऐसा नहीं है। क्या है एक्चुअल में, आप अपनी एनर्जी को जहाँ सोचते हो वहाँ पे ही देते हो। हर किसी को अपने तक ईज़िली अवेलेबल नहीं होने देते हो। आप अपनी एनर्जी को बचा के रखते हो, और जब भी आप किसी जगह पहुँचते हो फिर तो माहौल ही बदल देते हो। बहुत रेयर में ही, मतलब ईज़िली किसी को नहीं मिलते। सब सोचते हैं कि अच्छा ये फंक्शन हो रहा है ना, ये तो बंदा आएगा ही, आप नहीं मौजूद हो। सब सोच रहे हैं कि अच्छा ग्रुप में है, मीटिंग में है, बात कर रहे हैं, तो ये भी इंसान वहाँ पर हमारे जैसा ही इतनी बातें करेगा। आप चुप हो। आपके अंदर वो चेंजेस है, चाहे वो मेल या फीमेल, आप कोई भी हैं, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को समझने की कोशिश करो कि रेयरली आप अपनी ऊर्जा किसी को दे रहे हो, बहुत कम बोल रहे हो। और जो बोल रहे हो तो फिर भाई वो बात जो है वो बिल्कुल हीरे की तरह कीमती हो जा रही है, ठीक है? वैसी चीज़ें यहाँ पर। तो आप लोग जो है ना, वो आपकी मौजूदगी का एहसास कर जाते हैं। इस तरह की आपकी मौजूदगी होती है, माहौल बदल जाता है आपके होने से, ठीक है? आपका जो स्वभाव है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो व्यवहार है, वो सब कहीं न कहीं लोगों के दिलों पर छाप छोड़ जाता है। ये बात यहाँ पर आपके बारे में नज़र आ रही है। ईज़िली अवेलेबल नहीं हो तो लोग आपके समय की भी कदर कर रहे हैं, लोग आपकी प्रेज़ेंस की कदर कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि यार ये इंसान, जैसे होता है ना शादी ब्याह में या फिर कहीं भी कोई पार्टी फंक्शन में, कोई ऐसा पर्सन आया जिसकी ग्राउंडिंग बहुत मजबूत है, जो बहुत पावरफुल है। वो फंक्शन स्टार्ट होने में सिर्फ उसने जब वो फंक्शन हो रही थी उसने 5-10 मिनट टाइम दिए, लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों को उससे कोई कंप्लेन नहीं है। क्यों कंप्लेन नहीं है? लोग खुद ही उसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं कि यार क्या करोगे, बंदा बहुत बिजी है, उसके पास तो बहुत काम है, वो बहुत पावरफुल है, उसको तो 70 चीज़ें देखनी होती है, ठीक है?
देखो कैसे गॉसिप बदली। और वही एक इंसान है जो मतलब कि सबसे बातें कर रहा है, घुल मिल रहा है, चाहे वो खुद अपने से बिना मांगे इतना टाइम दे रहा है, तो उसको लोग क्या कह रहे हैं, देखो कैसे फालतू है इसके पास, ओ अच्छा ठीक है हम आपसे बाद में बात करते हैं, अच्छा ठीक है। आप बहुत ईजिली अवेलेबल जब हो जाते हो लोगों के लिए। लेकिन वही आप अगर बहुत अपने आप में बिजी हो, ठीक है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि रियल अपनी लाइफ में, देन रेयरली अगर अपनी ऊर्जा किसी को दे रहे हो ना, तो लोग उन चीज़ों की कीमत समझते हैं। और यहाँ पर लोगों को आपकी कीमत का एहसास हो गया कि आपका जो बिहेव है, ऊर्जा है, आपका जो व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ बड़ी कम मिलती है, तो इसको जितना हो उतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ लोगों के दिल में छाप छोड़ जा रही है। और यही बात उनको उलझन में भी डाल रही है कि आपके साथ रहना इतना अच्छा लगता है, तो फिर आप इतने समय तक गायब क्यों रहते हो? लोगों के दिमाग में ये भी बात है कि आपका साथ, आपकी बात, ये सब लोगों को बहुत पसंद आती है। अब पसंद जब आती है, लोग सुनना पसंद करते हैं, लोग आपसे इन्फॉर्मेशन निकालना पसंद करते हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपको जीवन जीने का तरीका है, आप अपने आप को जिस तरह से कैरी करते हो, अपने घर को जैसे रखते हो, हाउसवाइफ हो फिर भी एक एक एलिगेंस है, एक नहीं कहते कि एक बहुत बहुत ही मतलब आप भले ही एकदम मिडिल क्लास फैमिली में हो, लेकिन अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हो, बना संवार के अपने घर को भी बहुत अच्छे से तरीके से रखते हो, तो मतलब एक अप लेवल की चीज़ें वहाँ नज़र आती है लोगों को। तो लोगों को आपसे कुछ ना कुछ जानकारी भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी मिलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। लोगों को लगता है कि यार हमारे जैसा था लेकिन हमसे बेस्ट है ये इंसान। तो यहाँ पर लोग जो है, लोगों को आपके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन यही बात है कि आप लोगों को इतना टाइम नहीं देते हो। आप अपनी ही दुनिया में क्यों रहते हो, ये लोगों का यहाँ बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, जो मुझे आपके लिए एनर्जी है। और इसीलिए लोग सचमुच में बैठ करके आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि देखो, हर इंसान आपसे नफरत नहीं करता, यहाँ पर नफरत नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको लोगों की, शायद मुझे जैसी जैसी ये ऊर्जा आ रही है ना, कि शायद आपको लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना उन्हें अब आपकी है। ये बात हो चुकी है यहाँ पर। एक मतलब डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग देखो किस तरीके से वेटिंग में है, किस तरीके से। यहाँ पर आप बहुत सोच समझ करके टाइम दे रहे हो, और यहाँ पर कोई बंदा है जो वेट कर रहा है इस चीज़ के लिए कि काश आपके साथ थोड़ा समय बीत जाता, काश आपसे कुछ सीखने को मिल जाता, काश आपके आपके जैसी उसकी लाइफ होती, काश आपके जैसा वो भी अपने आप को पावरफुल बना पाता। तो यहाँ पर काश बहुत ज़्यादा लोगों के साथ लगा हुआ है। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और यही चीज़ कहते हैं ना कि देखो, जब कोई चीज़ बहुत कम मिलती है ना, तो वो लोगों की चाहत बन जाती है। यहाँ पर यही चीज़ है, और यही अंतर यहाँ पर नज़र आ रहा है। देख लो यहाँ पर लोगों में। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो। बहुत शोर शराबा नहीं है करंट एनर्जी में। आपकी जो एनर्जी है उसमें बहुत शोर शराबा नहीं है, क्योंकि आपने किसी को जवाब नहीं दिया है, बल्कि आपने क्या किया है, अपनी शांति को चुन लिया है, ठीक है। आज दुनिया में जहाँ भी हर कोई कहीं न कहीं ध्यान पाने के लिए क्या होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ोकसबाज़ी करेगा, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेगा, जितना है नहीं, जितना रियल में वो रिच नहीं है, उतनी चीज़ें वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, बढ़ा-चढ़ा करके बता रहा है, अरे हमारे बच्चे तो वहाँ पढ़ते हैं, अरे हमारा तो ये काम हो गया, हम तो अगले महीने ये गाड़ी फाइनेंस कराने वाले हैं, हमारे पास तो यहाँ बैंक बैलेंस है, हमारा तो यहाँ घर है, हमारा तो वहाँ घर है। मतलब एक फेक दुनिया में लोगों को अपनी तरफ फेक चीज़ों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए लोग लगे पड़े हैं, बिल्कुल एकदम से। और वहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे ग्राउंडिंग लिए बैठे हो। आपका जो आत्मविश्वास है और शांत स्वभाव है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी है। ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ हो, आपके पास भी सब कुछ है, लेकिन आप उस पैसे का ज़ोम नहीं दिखा रहे हो दुनिया को, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में दिखाई दे रहा है। और इन लोगों को मतलब ये लोग बैठ करके ना, जैसे एक तरह का नहीं होता कि आपके बारे में एनालिसिस करने में लगे हैं कि आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो काम है, आपके जो फ़ैसले हैं, क्योंकि भाई आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, और ये लेडी जो है ये तो परफेक्ट है, माहिर है हर चीज़ इसके, मतलब एकदम परफेक्शन के साथ जो होता है काम, अपना घर, अपनी चीज़ें, अपने बच्चे, अपना वर्किंग लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ बहुत बैलेंस किए हुए। तो यहाँ पर लोग कहीं न कहीं एनालिसिस कर रहे हैं कि आपके जो रिलेशन है, आपके जो काम है, आपके जो फ़ैसले हैं, ठीक है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जबकि उनकी ज़िंदगी, जो ऐसे लोग हैं जो गॉसिप में हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से चल रही है, बड़ी मुश्किल से सँभल रही है। लेकिन आप जो है कहीं न कहीं इनको ये बात एहसास हो गया है कि आप इनसे बहुत आगे की चीज़ हो, बहुत आगे निकल गए हो।
जिस बात की वजह से आप चर्चा का विषय बन गए हो, आप इनसे बहुत आगे निकल गए हो, बहुत सारी चीज़ों में आगे निकल गए हो। और ये जो है, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक पास्ट लाइफ हो गई है, डेथ की एनर्जी है। ये जो चीज़ें थी, जो आपका पुराना वर्जन था, जहाँ पर रोना पीटना था, जहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, जहाँ पर स्कार्सिटी थी, फाइनेंशियली चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर में रहते थे। अभी जो भी नेचर है, जो भी जिस भी जगह पर हो, बहुत ज़्यादा मुझे संतुष्ट नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में अबंडेंट नज़र आ रहे हो। मतलब देखो, एक एक चीज़ होता है ना कि देखो, किसी को रोना हो, रोने की आदत हो ना, रोने की आदत हो, तो उस इंसान के पास अगर 5 रुपए है तो चलो भाई, इसके पास पैसे नहीं है तो वो इंसान रो रहा है। लेकिन किसी इंसान के पास अगर 5 लाख भी है ना, और अगर उसको रोने की फितरत है तो वो रोता ही रहेगा। उसको 5 करोड़ भी आ जाएंगे ना, फिर भी वो रोता ही रहेगा। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 रुपए में भी खुश हैं, जब 5 लाख भी कमा लेंगे तो भी वो, देखो, पेंटिकल्स की ऊर्जा है, मतलब धरती से जुड़ा इंसान, डाउन टू अर्थ। वो भले ही बहुत रिच भी हो जाएगा ना, वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा धरती से जुड़ा हुआ रहेगा। बाबा महादेव, महादेव की ऊर्जा क्या है? महादेव देवों के देव हैं, महादेव, ठीक है। उनके पास क्या पावर नहीं है, लेकिन वो बाबा कहाँ बैठते हैं? कैलाश में निवास करते हैं। ना तो बहुत लग्जरी है उनके पास, ना तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ों का, मतलब बड़े महल में वो रह रहे हैं, या फिर आसपास एकदम से, मतलब नहीं होता कि हर नौकर चाकर उन्होंने लगा रखा है, कुछ नहीं। बिल्कुल वैराग्य वाले जीवन में वो जा रहे हैं। मतलब सब कुछ हो करके भी वो इंसान, वो इंसान तो नहीं कहेंगे भाई, भगवान है। इंसान कैसे कह सकते हैं? मतलब सब कुछ, जिसके पास सब कुछ है, वो इंसान, वो पर्सन देखो कैसे एकदम से जो है, मतलब अलग बैठा है, क्योंकि उसके अंदर संतुष्टि है। उसको पता है कि वो जब चाहेगा वो सारी चीज़ें वो क्रिएट कर सकता है, उसके पास तो सब कुछ है। तो वही बात होती है कि जो एक कहावत कहते हैं ना कि खाली घड़ा जो होता है, उसमें जब अधजल गगरी छलकत जाए, तो वही वाली बात होती है कि जब उसमें कम पानी होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा छलकता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं लोग। जो भरा है ना, वो शांत है। यहाँ पर आपकी ऊर्जा में आप ऐसे ही, आपकी ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपके संस्कार बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपका जो स्वभाव है, आप जिस भी तरीके से पास्ट में भले ही बहुत सारा रोना रोया है आपने, बहुत सारी दिक्कत हुई है आपको, बहुत सारे, मतलब बहुत बहुत दुख तकलीफ से आपने उन चीज़ों को निकाला है अपने आप को वहाँ से। लेकिन उसके बाद मैं देख रही हूँ कि एक एक ऐसा वर्जन बन करके निकले हो ना, जो बहुत पावरफुल है अपने आप में, और जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। मतलब लोग अब आपका नाम नहीं लेते, बल्कि अब आपके बारे में जो है ना, वो क्या कहते हैं, मिसाल देते हैं। वैसी वाली ऊर्जा है, ठीक है। लोगों को लगने लगा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, तो लोग जो हैं आपके आसपास, उनको ये बात अब महसूस हो गई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, कि आपके पास पैसे तो हैं। दिखावे वाले नहीं, लेकिन चुपचाप जो स्थिर वाले होते हैं, मतलब चंचल लक्ष्मी नहीं, बल्कि स्थिर लक्ष्मी अब आपके पास है। ये बात लोगों को पता है कि भाई ये बंदा शांत है ना, लेकिन इसके पास है, पैसे हैं, तभी इसमें वो शांतपन। मतलब देखो, कोई इंसान है ना जिसकी ग्राउंडिंग, जिसके स्वभाव में आप बहुत शांतपन देख लोगे, जिसमें बहुत स्थिरता देख लोगे, ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा बौखला भी नहीं रहा है ना, आपको पता है उसको, उसके उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत लोगों को दिखावा पसंद नहीं होता। आप वैसे में से पर्सन हो, आप उन लोगों में से हो जिनको दिखावा पसंद नहीं है। लेकिन और ये चीज़ बहुत सारे लोग जो थोड़ा-सा मैच्योर एनर्जी में होते हैं, वही लोग थोड़ा-सा इन चीज़ों को विश्वास कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो थोड़े मैच्योर लोग हैं, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी भाँप जाते हैं। और आपके आस-पास के कुछ लोगों को अब ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि अब आपके पास पैसे हैं, और पैसे हैं तो कैसे पैसे हैं, कैसी प्रॉपर्टी है, स्थिर प्रॉपर्टी है। ना कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कहते कि अरे यार, अभी पैसा आया ना, चला जाएगा, देख लेना, जिस तरीके से आया चला जाएगा, फिर देखना इसकी स्थिति होगी। और कई लोगों के साथ होता भी है। 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि पैसे नहीं होते, और जब आते हैं ना तो वो बिल्कुल बौख जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं। बट लोगों को ये बात आपके बारे में नहीं लगती। लोगों को ये बात लग रही है कि आप उनसे काफ़ी मजबूत हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो पैसे हैं तो स्थिर पैसे हैं, जाने वाले नहीं है। इसलिए लोग आपका मजाक नहीं बना पा रहे यहाँ पर, ठीक है। उनको ये दिखता है कि आप कभी देखो, रीज़न भी क्या है, उनको ये बात लगता है कि आप कभी भी पैसे के लिए बौखते नहीं हो, घबराते नहीं हो, किसी से उधार नहीं मांग रहे हो, ठीक है। और जब किसी और को ज़रूरत होती है तो आपके पास हमेशा
मदद करने के लिए कोई ना कोई तरीका होता ही है। मदर की एनर्जी में हो ना, मदद भी करते हो। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल कि समेट के रख लेते हो अपने पैसों को, किसी की मदद नहीं करते। लोग ये भी देख रहे हैं कि आप किसी न किसी तरीके से लोगों की हेल्प भी कर देते हो। आप बहुत महँगे कपड़े नहीं पहनते, बहुत लग्ज़री वाली कार नहीं चला रहे हो। आपके पास हो सकता है कि बहुत महँगे कपड़े हैं या नहीं है, लग्ज़री कार चला रहे हैं या नहीं चला रहे, लेकिन आपकी जो चाल है, ठीक है, आपका जो आत्मविश्वास है या जो आपकी जो अस्थिरता है, वो कहीं न कहीं आपके आस-पास के लोगों को अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस इंसान के पास, इस पर्सन के पास ज़रूर कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, सिंक्रोनिसिटी देखो। उनको, लोगों को ये लगता है कि ना तो उनके पास इतनी अच्छी समझ है, ठीक है, और ना ही उनके पास इतनी ग्राउंडिंग है, इतने पैसे हैं। वो अपने आप को आपसे कमज़ोर आँक रहे हैं, आपके आस-पास के लोग, ठीक है, अपने आप को कमज़ोर आँक रहे हैं। और ये चीज़ जो है ना, उथल-पुथल मचाए हुए, लोगों के बीच में उथल-पुथल मचाए हुए, यही चीज़। लोग परेशान होते हैं इस बात को सोच करके। अपने आप में देखो किस तरह की ऊर्जा में है यहाँ पर। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो, लोग जो हैं आपको नोटिस तो करते ही, मौके खुद आपके पास चल कर के आते हैं। ये बात वो नोटिस करते हैं कि जितने भी मौके होते हैं, आप कहीं दौड़ भाग करके नहीं जा रहे हो, आपके पास काम की कोई कमी नहीं है, ठीक है? मौके आपके पास खुद चल कर के आते हैं। सही समय पर सही इंसान मिल जाता है, काम अपने आप बन जाते हैं। कुछ लोग तो बैठकर ये भी कह रहे हैं कि मतलब होता है ना कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी इससे कुछ इतनी आसानी से मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा। तो इसमें आपकी क्या गलती है भई? आप देख रहे हो यहाँ 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में इसके पास इतनी ऊर्जा, इतनी अपॉर्च्युनिटी है इस पर्सन के पास। काम से कोई मतलब इसको राहत नहीं है, काम से कोई कमी नहीं है इसके पास। बैठ के फाकी टाइम नहीं है इंसान बिता रहा है, ठीक है? तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इस बात को एक तरह से समझते हैं कि कुछ सीक्रेट है, आखिर ऐसे चीज़ क्यों है? बहुत ऑब्ज़र्वेशन में हैं। लोग आपके पैसों का, लोग आपकी संपत्ति का, लोग आपके ऑरा पर बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन में भी लगे पड़े हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पास काम की कमी हो जाती है, मेल फीमेल आप कोई भी है, लेकिन इस बंदे के पास तो काम की कोई कमी नहीं होती है। और यही राज लोग समझना चाहते हैं, असली राज यहीं पर है। लेकिन आपका असली राज पता है क्या? बहुत ईज़ी। आप भागते नहीं हैं, आपकी ग्राउंडिंग, यही जो पेंटिकल्स की ऊर्जा है, यही सबसे बड़ी ऊर्जा है। पैसों से ही सिर्फ इंसान अमीर नहीं होता, उसके संस्कार, उसका सब्र और उसकी जो क्या कहते हैं, एक जो अंदर से आगे बढ़ने की जो चाहत होती है ना, वो इंसान को बहुत बड़ा बनाती है। धीरे-धीरे सब्र से जो काम लेता है। तो यहाँ पर जो है ना, यही चीज़ है कि आप भागते नहीं हैं, बल्कि आप भरोसा रखते हैं और सही समय आने पर कदम भी उठाते हैं, नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा के साथ, ठीक है? पैशन है इस इंसान के पास। जब सही समय आता है, सही काम करते हो, सही डिसीज़न लेते हो, ये आपको आगे बढ़ा जाता है बाकी लोगों के मुकाबले। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो, आप ऐसे पर्सन हो ना 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, कि बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब कि किसी के बंधन में नहीं बंधते। एक होता है ना कि किसी के बंधन में बनना, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो काम हो, नहीं। आप ऑनेस्टली किसी काम को कर देते हो जो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, ड्यूटी नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हो, लेकिन उस चीज़ से मोह में आप पड़ करके रहने वाले इंसान नहीं हो। पूरी ईमानदारी से अपना योगदान देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बिना टूटे आगे भी बढ़ जाते हैं। आप ऐसे पर्सन बन चुके हो। ये डेथ की एनर्जी मुझे वही चीज़ दिखा रही है कि पास्ट में हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप अपने लोगों के साथ ऐसा समय बिताया है जहाँ पर आप इस तरह की ऊर्जा में थे, जहाँ पर वो माँगने वाला इंसान आप था, जहाँ पर आप लोगों से पैसे नहीं बल्कि उनका टाइम चाहते थे, उनसे प्यार चाहते थे, उनसे हेल्प चाहते थे किसी तरीके का भी, लेकिन आपको नहीं मिला। आपको डेथ की एनर्जी में रहना पड़ा, काफ़ी समय तक आपको दिक्कत झेलनी पड़ी, काफ़ी समय तक आपको मतलब कहते हैं ना कि बिना दुःख के दुःख देखना पड़ा। चाहते तो लोग आपकी मदद कर देते, चाहते तो लोग आपको उस दलदल से खींच के बाहर ले आते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, ठीक है? नहीं हुआ। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ी लर्निंग दी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लेकिन उन चीज़ों से अटैचमेंट मत रखो। कभी भी अगर आपको अलग होना पड़े तो आप अलग होने का भी दमखम रखो। और यहाँ पर आप डेथ की ऊर्जा के साथ वही पर्सन बने हो। आपको पता है, मुझे पता नहीं, बहुत ऊर्जा आ रही है कि यहाँ पर महादेव के बड़े भक्त हैं, ठीक है? बहुत भक्त हैं। मतलब कि एक होता है ना कि भोले बाबा हैं तो भोले बाबा हैं, बिल्कुल ऐसे। और डिटैचमेंट तो खैर जानते ही हो, वैराग्य भी है। शिव जो हैं वो बिल्कुल एकदम से जो है अघोर भी हैं, और शिव फिर ये
परिवार में भी रहने वाले हैं, तो बिल्कुल ऐसे पर्सन हो आपकी, मतलब परिवार है तो फिर संसार परिवार है, और एक फिर महाकाल का रूप भी है। देने पर आओ तो सब कुछ दे दो, लेने पर आओ तो सब कुछ लेकर के साइड भी हो जाओगे। तो यहाँ पर लेने मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को बिगाड़ देते हो, इट मीन्स ये कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप निभाते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में फालतू के अटैचमेंट में अब आप नहीं रहने वाले पर्सन हो गए हो। अब आप वो हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, लेकिन अगर किसी ने तकलीफ दी तो आप उतनी ही जल्दी डिटैच भी हो जाते हो, किसी से खुशामत में लगे नहीं रहते कि प्लीज़ मुझे टाइम दो ना, प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ने पर टूट के आगे भी बढ़ना बहुत आसानी से अब आ चुका है, और यही आज़ादी, देखो एक तरह की ये आज़ादी है, एक तरह का ये फ्रीडम है। लोग मोह पास में रह जाते हैं और आज़ाद नहीं हो पाते। कई हाउसवाइफ्स हैं वो मोह पास में ऐसी रहती हैं। देखो मोस्टली मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में मैंने देखा है, या फिर जनरली हमारी जो सोसाइटी है, कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि फैमिली है जो उसको बहुत परेशान कर रही है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत बार रीडिंग्स में आती है कि आप सेल्फ लव करो, वो सेल्फ लव में जाएंगी, कुछ टाइम करेंगी, फिर नहीं आएंगी, फिर वो चली जाएंगी वहाँ पर अपने हस्बैंड से जो जो उसको मुंह भी नहीं लगा रहा, जो उसको उसको मतलब किसी भी तरीके से जो है, मतलब कि एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा है, फिर भी वो जा जाके बार बार वही गलतियाँ करेंगी कि प्लीज़ तुम टाइम नहीं दे रहे हो। क्यों मांगना भाई, भी क्यों मांगना, क्यों मांग रहे हो? आप अपनी लाइफ में खुद का वर्थ समझो ना, सामने वाला बंदा भी आपका वर्थ समझेगा। कोई बंदा अगर बिजनेस में है, कहीं काम कर रहा है, किसी जगह पर काम कर रहा है, बॉस को खुशामत करने में क्यों लगे पड़े हो? आप अपना काम करो ना, काम करोगे, अपना वर्थ दिखाओगे तो बॉस खुद आपके काम की वजह से आपको और काम देगा, आपको अप्रिसिएट करेगा, आपका प्रमोशन देगा। ये नहीं कि आपकी चापलूसी गिरी से आपको प्रमोशन मिल जाएगी, ये नहीं कि आप आपको उनको नहीं कहते मक्खनबाजी करोगे तो आपको मिल जाएगी कोई चीज़, क्योंकि बॉस को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप उसके मक्खनबाजी कर रहे हो, आप काम नहीं कर। काम करने वाला बंदा या जिसके अंदर कोई हुनर है, या फिर जो अपनी सेल्फ वर्थ समझता है, वो तो सबके लिए कीमती है। हीरा तो अगर कीचड़ में भी फेंका है ना, तो वो हीरा ही है। ठीक है, तो अपने आप को कीमती बनाओ, यहाँ पर ये चीज़ है। और आपने अपने आप को, जो भी अभी इस रीडिंग में है ना, आप बहुत कीमती हैं। लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आप आज़ाद हो। ठीक है, किसी भी रिश्ते में, दोस्ती में दोस्त है तो वो दोस्त है तो फिर भी आपको परेशान कर रहा है, फिर भी किसी किसी दोस्त में, रिश्ते में ये चीज़ होता है ना, लोगों को ये बात महसूस हो जाती है कि अरे हम अगर उसके साथ धोखा भी दे देंगे ना, अगर हमने उसके साथ कोई छल भी कर दिया, वो फिर बंदा आ जाएगा, क्योंकि हम उसको अगर साइड कर देंगे ना तो वो अपने आप में अकेला फील करने लगेगा, फिर वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, फिर वो हमारे पास ज़रूर आएगा। बट आप ऐसे नहीं हो। आप लोग जो भी अभी इस रीडिंग में हो, अपने आप में परिपूर्ण हो, अपने आप में, आप नहीं कहते कि पूर्ण रूप में हो, आपको ये बात पता है, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप आज़ाद हो। अब लोगों को अब ये बात एहसास हो चुका है कि अगर हमने इस इंसान से टकराया, इस इंसान को दुख दिया, इस इंसान से अगर हमने पंगे लिए, तो ये जो कीमती सा हीरा है ये हमसे दूर हो जाएगा। ठीक है, आज जिसकी चमक में हम सब बैठे हैं और हम भी थोड़े थोड़े चमकीले नज़र आ रहे हैं ना, ये बंदा हट सकता है। ठीक है, फिर हमें ही लॉस होगा। ओके, तो कुछ जो पीतल स्टील वाले जो जो चीज़ें हैं ना, वो भी आसपास में रहना चाह रही हैं, और उन लोगों को ये पता है कि आपके रहने से ही उस जगह की कीमत है। ठीक है, एक कोई चीज़ है जो बहुत अच्छा छोड़ो, चलो पहले एग्जांपल अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ लो कि आप कीमती हो, और आपकी कीमत होने से आपके आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा उसका प्रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है, आप हट गए तो फिर कुछ नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए लोग आपसे टकराने से पहले अब 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोच रहे हैं। और मैं नहीं बोल रही, अपने कार्ड्स देखो, अपने कार्ड्स देखो। मैंने क्या कहा कि इस तरफ के सारे कार्ड्स आपके हैं, ये बाकी लोगों को जो अपने आप में आपसे इन्फीरियर फीलिंग होती है ना, उनके कार्ड्स हैं। देखो यहाँ पर कंपैरिजन क्या चल रहा है कि यहाँ पर आप और यहाँ पर वो है, और बीच में आपकी मजबूत पावरफुल शख्सियत। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो, जो बात आ रही है, जो इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, कि अब लोगों को ये बात समझ आ गई है कि आप जितने दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है, उससे कहीं ज़्यादा आपका तेज चंचल दिमाग है। आप हर किसी को अपनी सोच नहीं बताते, लेकिन जो भी दिल से सलाह मांगता है, कोई भी अगर इंसान आपके पास आ जाता है, तो आप उसकी बात वहीं मिलती है, मतलब आपकी बात जो है उसको ठीक मिलती होगी। जो चीज़ उसको ज़रूरत होती है आप उसको दे देते हो, जो सलाह उसको ज़रूरत होती है आप उसको दे देते हो। और जब कभी भी आपकी कही हुई बात सच निकलती है, तब लोग जो हैं, लोगों को ये बात क्या होता है, आप पे ट्रस्ट करवा देता है। तब लोग आपकी क्या कहते हैं, बुद्धिमानी के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। हमारी जो मदर होती है घर में, बच्चों के लिए कितनी खास होती है,
एक जादूगर की तरह होती है। जब कभी भी कोई दिक्कत आई, कुछ भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, माँ के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। माँ हर चीज़ सॉल्यूशन कर देती है, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, ठीक है? कोई भी कहीं बच्चा उसका फँस जाता है, किसी चीज़ में अटक जाता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा माँ, यहाँ पर हम फँस गए। हम लोग भी अपनी लाइफ में आपने देखा होगा कि आपकी माँ के पास सब तरह के सॉल्यूशन हैं। हाँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाद में ये बात लगने लगती है कि भाई हम अपनी माँ से ज़्यादा तेज़ तर्रार, बुद्धिमान हो चुके हैं, ठीक है, हम उनसे ज़्यादा जानते हैं। तो देखो ये जनरेशन गैप है, कुछ चीज़ें उनके टाइम में थी, कुछ चीज़ें आपके टाइम में है, लेकिन यहाँ पर कंट्राडिक्ट है कि आप इन चीज़ों में ये नहीं कह सकते कि उनके पास अकल कम है। भई उसने आपको पढ़ाया लिखाया इसीलिए है ताकि आप उनसे ज़्यादा अक्लमंद बनो। उनके अलावा, आपके पेरेंट्स के अलावा आपको किसने पढ़ाया लिखाया? आपको किसने और अकल देने की कोशिश की कि हाँ, मेरा बच्चा तू पढ़ ले? किसी ने नहीं। आपके सिर्फ मदर फादर ने ही ये चीज़ उठाई होगी, इस बात का पीड़ा कि हाँ, मेरे बच्चे को मुझसे ज़्यादा अकल होनी चाहिए। तो कभी अपने पेरेंट्स को ऐसा मत किया करो, ठीक है? वो जनरेशन गैप है, कुछ चीज़ें उनके टाइम में थी, कुछ चीज़ें आपके टाइम में है, कुछ चीज़ें आपके बच्चों के भी टाइम में होंगी। उस वक्त उनसे भी आपको यह स्टेटमेंट सेम मिलेगा अगर सुनने को, तो आपको कितना दुख होगा, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर देखो यही चीज़ है कि आप उस मदर की तरह हो जिसके पास हर बच्चे, उसके जितने भी बच्चे हैं ना, उसके हर प्रश्न का जवाब है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप वैसे पर्सन यहाँ पर नज़र आते हो। और जब बच्चे का क्या होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगली बार जब प्रॉब्लम आएगी ना, वो फिर अपनी माँ के पास जाता है कि मम्मा इस बार इस बात को सॉल्व कर दो ना। तो बच्चे का एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। यहाँ पर आपके साथ भी वही चीज़ है। आपका जो रेपुटेशन लोगों के बीच में बना है, लोगों को ये बात पता है कि ये बंदा, ये बंदी बिना किसी अपने स्वार्थ के या बिना हमें डुबाए, कोई कुछ लोग ऐसे भी सॉल्यूशन दे देते हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि सामने वाला बंदा डूब जाए, जितना उसका नुकसान हो पाए। लेकिन आपके जब सलाह उनको मिलते हैं और जब वो उबर के बाहर निकलते हैं, जब उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, जब उनका कोई काम बन जाता है, तो आपका नाम हो जाता है। लोग आपके बारे में नाम लेने लगते हैं, लोग आपकी चर्चाएं करने लगते हैं, ठीक है, लोग आपकी मिसाल देने लगते हैं। वहीं पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीक्रेट पर्सन भी समझते हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो ना, अपनी ऊर्जा किसी को जल्दी बांटते नहीं हो, इसलिए लोग आपको थोड़ा सा यहाँ पर सीक्रेट समझते हैं। लेकिन एक्चुअल चीज़ पता है क्या है? आप यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो। आप सीक्रेट नहीं हो किसी चीज़ को लेकर के, रहस्यमय इंसान नहीं हो, बल्कि आप अपनी जो कहानी है, अपने जो दुखड़े हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। बस यही चीज़ है यहाँ पर। और लोग समझते हैं कि सीक्रेट, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़राब नहीं चल रही होती है, दुख नहीं हो रहा होता है, आपको बुरा नहीं लग रहा होता है, लेकिन अपना सुख और अपना दुख ये बंदा अपने पास ही रखता है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि ये इंसान बड़ा सीक्रेट है, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीक्रेट करके रखता है, बहुत ही सीक्रेटिव टाइप का ये इंसान है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो चीज़ निकल करके आ रही है आपके बारे में, जो लोगों के लिए और भी गॉसिप का मुद्दा बना देती है, 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। आप वो पर्सन है ना जो किसी की नीयत को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आपको पता है, आप लोगों की नीयत पहचान लेते हैं, उनका झूठ पहचान लेते हैं बहुत आसानी से, चालाकी जो कर रहे हैं वो पहचान लेते हैं, या फिर इमोशनल जो गेम खेलते हैं, इमोशनल फूल बना करके, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ये सारी चीज़ें ना आपके पास ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली, ठीक है, ये लोगों को पता है, ठीक है। इसी वजह से कुछ लोग दूसरों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपके पास वो जो है ना बिल्कुल मतलब आपके सामने असहाय हो जाते होंगे कि इस इंसान के सामने हमारा कुछ नहीं चलेगा, इस इंसान के पास अगर हम खेलने भी आएंगे ना तो ये इंसान हमसे ज़्यादा भारी है, ठीक है, इस इंसान के पास हमसे ज़्यादा अकल है, हमसे ज़्यादा बुद्धि है, और ये बात आपकी एक नई पहचान बनाती है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं इसको यही कहूँगी कि बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है और ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। लोगों को आपसे सीख लेनी चाहिए। आप बाय बर्थ ऐसे हैं या फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तब आप ऐसे बने हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप जो हैं ना, ये रियल में बहुत सारे लोगों को सीख लेनी चाहिए। आपके आसपास के लोगों को, जो आपके लव्ड वन हैं, उनको आपसे रियल में सीख लेनी चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो बहुत ही कीमती चीज़ खो रहे हैं, मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो उसको ज़रूर शेयर करना जिसको आप ऐसे कीमती समझते हो, ठीक है।
पास्ट के भी कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, पास्ट में भी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, पास्ट का भी कोई ऐसे एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो आज भी आपको भूल नहीं पाए हैं। कुछ लोग आपको गलत साबित करने की कोशिश भी उन्होंने की होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग उनकी बातें सुन रहे थे वही आपकी तरफदारी भी कर रहे थे, क्योंकि आपकी शख्सियत उनकी बनाई हुई कहानी से कोई मेल नहीं खाती है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके बारे में जो भी अफ़वाहें लोगों ने फैलाई हो, उससे बिल्कुल मिसमैच है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। लोगों ने आपको भले ही बता दिया होगा कि 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है ये बंदा, किसी ने बताया होगा कि आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है, आपका नेचर अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, ये एक कार्ड ही अपने आप में इतना पावरफुल है कि ये बताता है कि आप तो शांत हैं, आप संतुलित हैं, आप ईमानदार हैं। कहीं न कहीं आप तो मदर जो है कभी अपने बच्चों के लिए बेईमान होती है क्या? कहते हैं कि माता नहीं कुमाता, हाँ? पूत कपूत दिखे हैं जग में, माता नहीं कुमाता। तो वही बात है कि आप शांत हो, स्थिर हो, ग्राउंडिंग आपकी अच्छी है, ईमानदारी से कोई काम करने वाले लोग हो, ठीक है? और आपकी मौजूदगी, मैं यहाँ पर एक लास्ट लाइन जो मुझे आ रही है ना, कि मैं यही कहूँगी कि आपकी जो मौजूदगी है वो लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम करती है। अगर आपने किसी को चमकाने की कोशिश कर ली, किसी के पीछे अगर आप अपनी मेहनत लगा देते हो ना, तो उस इंसान की ज़िंदगी आप बदल देते हो, ठीक है। अगर आपके बच्चों ने आपकी बात सुनी होगी ना, तो आज वो कहीं अच्छे मुकाम पर होंगे। अगर किसी ने भी आपकी बात सुनी होगी, आपके दिखाए रास्ते पर अगर चले हैं, तो उसको उसमें फ़ायदा ही मिला है। तो आपकी मौजूदगी लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम करती है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जब भी आप किसी की ज़िंदगी में आते हैं ना, तो लोगों को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लोगों को सच्चाई का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी सच्चाई दिख जाती है कि इंसान तो बहुत अपने आप में परफेक्ट है, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको इंस्पिरेशन की तरह लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग थोड़े से नहीं होते हमारे आसपास में, अगर आप बहुत परफेक्ट, बहुत पढ़े लिखे हो और कुछ अनपढ़ों के बीच में चले जाओ, तो वो आपको दुश्मनी के तौर पर देखने लगेंगे, ठीक है। अनपढ़ क्या, अनपढ़ कहने का मतलब सिर्फ डिग्रियां नहीं होती, दिमागी तौर पर भी कुछ अनपढ़ होते हैं। सिर्फ डिग्रियों की बात यहाँ नहीं हो रही है, एक दिमागी तौर पर भी कुछ अनपढ़ होते हैं जिनको ये बात लगता है कि अरे सामने वाला बंदा हमें अच्छी-अच्छी बातें बता रहा है, तो वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। उनको लगता है कि फिर तो हमारा मर्तबा ख़त्म हो जाएगा, फिर तो हमारा सम्मान सोसाइटी में ख़राब हो जाएगा। फिर सारे मिल करके उसको उँगली करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे वाले अनपढ़ की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है जानबूझ करके आपको उँगली करेंगे, तो वैसे लोगों की भी सच्चाई दिख जाती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपकी जो दयालुता है, क्योंकि मदर के नेचर में हो आप, तो आपकी जो दयालुता है उसको कमज़ोरी समझना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि बड़ा दिल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई सीमा नहीं है, आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस भी है कि अब ऐसा नहीं है कि लोगों के भले के लिए, किसी के भी भले के लिए एकदम बिछ जाने का काम है आपको। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बाउंड्री सेट करके रखनी है। जो लोग इस ऊर्जा में नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए ये उनकी विश है, उनकी चीज़ें हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो मुझे ये कार्ड अभी एनर्जी दे रहा है कि आप लोग चाहते हो कि काश ऐसे पर्सन आप बन जाएँ, ठीक है। तो हर किसी को देखो अपनी लाइफ में आपको जगह देने की ज़रूरत नहीं है, तब जा कर के आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ओके। और बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आज जो आपकी पहचान है, आज जो पर्सन आप बन चुके हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में, ये लोगों को डराती भी है और कहीं न कहीं लोगों को इंस्पायर भी करती है कि आपके जैसा ही एक्शन लेना चाहिए, आपके जैसा ही पैशन के साथ अपने गोल को फॉलो करना चाहिए। जो भी चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, ठीक है, चाहे वो अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी ही क्यों ना हो कि भाई मुझे जिम करना है, मुझे योगा करना है, मुझे अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, तो वही चीज़ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखती है कि आज आप बहुत डेडिकेटेड हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। आपके अंदर वो पैशन है, ये नहीं कि 2-4 दिन कोई काम किया और फिर काम से हट गए, नहीं, आप पैशन के साथ उस काम को कर रहे हो। और यही चीज़ लोगों को आपकी तरफ इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। लोग ये जानते हैं बहुत आसानी से कि अब आप वो पर्सन बन चुके हो जिसको आसानी से बहकाया नहीं जा सकता, आपको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, आपको जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर भाई क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है आपके बारे में। बहुत पावरफुल ऊर्जा, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा आई है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पता है आप वैसे पर्सन बन गए हो। 1 मिनट, एक मैं कार्ड निकाल लूँ फिर मैं बताती हूँ। 10 ऑफ कप्स। अब इससे ज़्यादा मतलब बेहतरीन मुझे और कोई रीडिंग नहीं लग रही। अभी अभी तो भाई जो लोग आप लोग जुड़े हो ना, सही में कमाल की ऊर्जा है, कमाल का ऑरा है आपका। भगवान करे हमेशा दिन दुगना रात चौगनी तरक्की करो आप अपनी लाइफ में, और ऐसी ही लाइफ में कुछ ना कुछ अपना मतलब कहते हैं ना कि एक लेगेसी क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि देखो, आप कभी वैसे थे ही नहीं जैसा लोगों ने आपको सोचा था, समझा था। अगर आपको लोगों ने समझा था कि ये इंसान बहुत डाउन है, ठीक है, इस इंसान के पास कभी कोई चीज़ अच्छी होगी नहीं, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं, आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, सब कुछ इस 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में सब कुछ है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, संपत्ति है, सुख है, वैभव है, खुशहाली है। ओके, सो इस चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप में से कई लोग लाइफ में अगर इस फेज में आने के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो इसको अपनी लाइफ में 1111 लिख करके नए फेज को, नए आगमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई है, रेजोनेट की है, हेल्प किया है वीडियो ने किसी भी तरीके से आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, इट्स योर ड्यूटी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।